हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। इसके पहले मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया था कि डीएनए क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो और प्लस किससे किससे मिलकर बने, उनके उनके जो भी कंपोनेंट थे वो क्या क्या होते हैं, सबके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। आज हम पढ़ेंगे आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्लस कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं और आरएनए डीएनए में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं, आज हम सब उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आरएनए होता क्या है। तो देखिए, अब बात करें चाहे आरएनए की चाहे बात करें डीएनए की, वैसे मोस्टली देखा जाए आरएनए भी आपका एक न्यूक्लिक मतलब डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, आपने पढ़ा होगा। आरएनए भी है लेकिन कहीं कहीं मतलब सारे जगह ये जेनेटिक मतलब मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। बस कुछ वायरस हैं जिसमें ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। बाकी जो डीएनए होता है वो हर जगह क्या है, वो एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो जो आरएनए होता है, तो आरएनए को देखा जाए तो इसका पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि डीएनए का मैंने पूरा नाम क्या बताया था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी प्रकार यहाँ पे आरएनए का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो आरएनए का याद रखिएगा, आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और फिर देखिए, इज अ न्यूक्लिक एसिड दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा डीएनए में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है वो क्या करेगा, आरएनए की सिंथेसिस करेगा। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आरएनए बन जाता है तो वही आरएनए क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और उसको मैंने ट्रांसलेशन टर्म बताया था। तो यहाँ पर भी बेसिकली देखा जाए जो आरएनए है वो क्या मेन रोल प्ले करता है, वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का मोस्टली ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इट इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड एंड मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। देखिए, ये भी क्या होते हैं, जैसे डीएनए क्या था, वो डबल स्टैंडर्ड आपने देखा होगा। अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए में आपने देखा था उसमें क्या थे, उसमें उसके दो स्ट्रैंड, एक आपका था 5 to 3 प्राइम और एक 3 प्राइम to 5 प्राइम। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आरएनए में सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल स्टैंडर्ड, देखिए एक ही स्ट्रैंड आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि यहीं पर मैं दोनों को कंपेयर करके बताते हुए चलूंगी, ठीक है। फिर बाद में उसका प्रॉपर नोट्स डीएनए और आरएनए का दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके लिए मैं प्रॉपर पीडीएफ नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर बस कंपेयर करते हुए पढ़ते चलिए कि डीएनए में क्या था, आरएनए में क्या, ठीक है। तो डीएनए में क्या था, डबल स्टैंडर्ड, ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। और किससे बना होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और लेकिन आपका जो डीएनए था वो क्या था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब वो भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ही था लेकिन वो डीऑक्सी, मतलब उसमें जो शुगर थे, या फिर बात करें तो शुगर किस टाइप का था, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और आरएनए में किस प्रकार का रहेगा, राइबोस शुगर, ठीक है। अब देखिए, अब उसका मैंने हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ पीडीएफ, जिसको देखना हो हिंदी में भी नोट कर सकता है और इंग्लिश में भी। तो आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, एक न्यूक्लिक अम्ल जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सामान्यतः एकल सूत्री होता है और राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर आरएनए के स्ट्रक्चर की, तो जिस प्रकार हमारा डीएनए जो था उसमें कौन कौन से कंपोनेंट थे, तो उसमें भी आपने देखा होगा फॉस्फेट ग्रुप था, आपका नाइट्रोजन बेस था, शुगर था। वैसे यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होंगे, शुगर होंगे, फॉस्फेट होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पे शुगर प्रेजेंट मतलब जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ आपने डीएनए में देखा होगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन देखा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें नाइट्रोजनस बेस की, तो देखिए यहाँ पर भी दो टाइप के ही होंगे, एक होगा प्यूरिन आपका और एक होगा पायरिमिडीन। दोनों में अंतर क्या है, प्यूरिन में तो
एडेनिन ग्वानिन तो पाए जाएंगे, ठीक है, इसमें एडेनिन ग्वानिन तो पाए जाएंगे, लेकिन पिरिमिडीन में जो आपका थायमिन था डीएनए में, यहाँ पर उसी थायमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल, मतलब थायमिन के जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। यूरेसिल क्या करता है, थायमिन को रिप्लेस करता है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होगा और साइटोसिन। इसीलिए जब इनके बीच जो बॉन्ड बनता है तो क्या बनेगा, तो एडेनिन एंड यूरेसिल, एडेनिन और यूरेसिल एक साथ जुड़ेंगे डबल बॉन्ड से, एंड ग्वानिन एंड जो आपका साइटोसिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। इसके पहले डीएनए में क्या था, उसमें भी एडेनिन और थायमिन प्रेजेंट थे, लेकिन एडेनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते थे, मतलब द्विबंध होते थे, और यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन भी है, उसमें भी ग्वानिन साइटोसिन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें थायमिन की जगह क्या दिख रहा है आपको, यूरेसिल दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ईच न्यूक्लियोटाइड्स हैज 3 मेन कंपोनेंट्स, मतलब जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके पास क्या है, 3 कंपोनेंट दिखाई देते हैं, मतलब 3 मुख्य घटक है। कौन से हैं, राइबोस शुगर, और ये जो राइबोस शुगर होते हैं वो कितने कार्बन शुगर हैं, वो 5 कार्बन शुगर होते हैं, ठीक है, वो कितने कार्बन शुगर होते हैं, 5 कार्बन शुगर होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये क्या करेगा, फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आरएनए। ये जो आप आरएनए का ये जो बैकबोन आप देख रहे हैं ना, जिससे ये शुगर और जो नाइट्रोजनस बेस जिससे अटैच हैं, जिससे लगे हुए हैं, वो कौन बना रहा है, यही फॉस्फेट। जिस प्रकार हमारे शरीर का बैकबोन क्या है, तो उसमें भी आपको देखते होंगे रीढ़ की हड्डियां हैं, मतलब जो ये सब क्या है, बैकबोन है, तो वैसे इसमें भी डीएनए का आरएनए का बैकबोन कौन बनाएगा, यही फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा है नाइट्रोजनस बेसेस, तो नाइट्रोजनस बेसेस 4 टाइप्स के होते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर नॉर्मली इसको 4 टाइप्स ना लिख के हम लोग और भी लिख सकते हैं, इस तरह से 2 टाइप्स लिख सकते हैं। 4 टाइप्स ना लिख के पहले क्या लिखेंगे, 2 टाइप्स। अब 2 टाइप्स में आते हैं प्यूरिन और पाइरिमिडीन, ठीक है, इन दोनों का मिला के 4 टाइप्स हो जाते हैं। तो प्यूरिन में आपको पता है कौन कौन से 2 आएंगे, एक आपका आ जाएगा एडेनिन एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ग्वानिन, और इसमें क्या आ जाएंगे, यूरेसिल और आपका साइटोसिन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस हैं, जिसमें कि आपको अभी तक तो याद ही हो गया होगा, मैंने इतनी बार इसको रिपीट किया है कि आपका अगर नॉर्मली पूछ लिया, कभी कभी देखिए ऑप्शन इस तरह भी आ सकता है कि प्यूरिन में कौन कौन से आएंगे, तो प्यूरिन हमेशा एडेनिन ग्वानिन तो होंगे ही होंगे, वो सेम होते हैं, चाहे वो डीएनए में हो चाहे वो आपके आरएनए में हो। लेकिन अगर बात कर ले पिरिमिडीन की, तो अगर ऑप्शन में आ गया कि पिरिमिडीन कौन कौन से हैं, तो आप थायमिन को भी बोलेंगे। अगर नाम ना दिया रहे कि आरएनए के लिए पूछा या डीएनए के लिए पूछा, बस ये पूछ लिया कि पिरिमिडीन क्या है, तो याद रखिएगा उसमें आप थायमिन को भी इंक्लूड करेंगे, साइटोसिन को भी इंक्लूड करेंगे एंड आप यूरेसिल को भी इंक्लूड करेंगे। अगर देखा जाए तो 3 तरह के आपके पिरिमिडीन होते हैं, मतलब पाइरिमिडीन कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन अगर नाम लेके बोले कि डीएनए का पूछा या आरएनए का, तो दोनों में आपके 2-2 होंगे। तो डीएनए में आप जान ही रहे हैं क्या होगा, थायमिन एंड साइटोसिन, और आरएनए में यूरेसिल एंड साइटोसिन, ठीक है। इतनी बातें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ ऐसा पूछता नहीं है। मेन यही डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला यही कि दोनों का जो शुगर कौन से होते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि डीऑक्सी है या राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनका पूछ सकता है कि थायमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, यूरेसिल की जगह थायमिन, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। प्लस आप इनके किसके बारे में, फॉस्फेट ग्रुप क्या बनाता है ये जानिएगा। तो ये और बॉन्ड जरूर याद रखिएगा कि किनके बीच में कितना बॉन्ड पाया जाता है। तो याद रखिएगा A और G के बीच में डबल बॉन्ड एंड G और C के बीच में
ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ए और टी, तो ए टी या ए यू दोनों के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा और जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये हो गया कंपोनेंट। अब देखा जाए आरएनए बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और आपका दूसरा टीआरएनए, तीसरा आरआरएनए। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। अब देखिए मैसेंजर से समझ में आ रहा होगा, जो संदेश वाहक होगा, जो क्या करेगा, संदेश को पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं क्या करेगा, आपके आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो अब जो प्रोटीन बनाना है वो मैसेज लेकर कौन आएगा, यही एमआरएनए ही तो लेकर आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको राइबोसोम पढ़ाया था, ठीक है। तो आप जान रहे हैं राइबोसोम की मान लीजिए ये दो सब यूनिट होती है, ठीक है। 2 सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। और ये जो राइबोसोम बनाने का काम कौन करता है, ये आपका तीसरा वाला आरएनए, आरआरएनए, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। वो राइबोसोम को बनाएगा और इसी राइबोसोम पर ही मतलब जो इसी राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कैसे होगा, अब मान लीजिए ये जो राइबोसोम है यहीं से क्या होगा, एमआरएनए अटैच होता है। तो यहाँ पे जो ये एमआरएनए होता है तो इस पर कुछ कोडान होते हैं। कोडान मतलब जैसे कोड दिए रहते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में, जैसे मान लीजिए ए हो गया, जी हो गया, यू हो गया, ऐसे मतलब करके फिर जी यू सी ऐसे करके क्या होता है, इसका कोडान दिया जाता है। तो ये जो कोडान होते हैं, ठीक है, तो इसी का ही एंटी कोडान बनाता है कौन, टीआरएनए, ठीक है। तो अब ये जो मैसेज है कि हमको क्या बनाना है, किसका प्रोटीन बनाना होगा जिसका भी, तो ये मैसेज कौन लेके आ रहा है डीएनए से, यही एमआरएनए। याद रखिएगा कि यही एमआरएनए जो होता है यही क्या करता है, संदेश को लेकर आता है, एमआरएनए, एमआरएनए, इसीलिए इसका पूरा नाम ही होता है मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या है, एक प्रकार का संदेशवाहक एमआरएनए होता है। दूसरा है, फिर आएगा आपका टीआरएनए। तो यहाँ पर आपको एक कुछ इस प्रकार लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है, इस प्रकार। यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो भी यहाँ पे कोडान लगे हुए हैं इसी का ये क्या करेगा, एंटी कोडान बनाएगा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कोडान बनाएगा और फिर ये बना के यहाँ पर क्या करेगा, अमीनो एसिड बनाएगा, ठीक है। अब अमीनो एसिड इसी ऊपर वाले यहाँ पे जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वहीं पर क्या होगा, ये अमीनो एसिड जाकर लगे रहेंगे। तो यहाँ पर क्या करेगा, बहुत सारे अमीनो एसिड बनाएगा, एक अमीनो एसिड मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा, फिर 2 अमीनो एसिड ऐसे करके मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड बनाएगा और एक समय आएगा ये एक लंबी चैन बन जाएगी अमीनो एसिड की। और आपको पता है अमीनो एसिड की पूरी एक चैन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, अमीनो एसिड, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये टीआरएनए क्या करेगा, इसको पढ़ेगा, मतलब जो मैसेज आया उस मैसेज को पढ़ेगा और उस मैसेज का रिप्लाई देगा, मतलब एंटी कोडान बनाएगा और एंटी कोडान बना के बहुत सारे अमीनो एसिड को बनाकर फिर एक लंबी चैन बन जाएगी और वही लंबी चैन आपकी क्या हो जाएगी, प्रोटीन हो जाती है। इसको हम आगे बताएंगे जब हम आपको प्रोटीन सिंथेसिस बताएंगे, मतलब ट्रांसलेशन जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे तब मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगी। बस यहाँ जान लीजिए कि एमआरएनए का काम क्या है, टीआरएनए का काम क्या है और आरआरएनए का क्या काम होता है। तो एमआरएनए का आप समझ गए, ये मैसेज लेकर आएगा, सूचनाओं को लेकर आएगा। टीआरएनए क्या आएगा, इस मैसेज को पढ़ेगा और पढ़कर क्या करेगा, फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जैसे नहीं था कि हम लोग कुछ भी पढ़ते तो उसका एक रिएक्शन देते हैं, मतलब कोई ना कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तो भी प्रतिक्रिया में क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। और आरआरएनए क्या करेगा, इस राइबोसोम की जो यूनिट है, मतलब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या करेगा, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, कौन करेगा, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब चलिए एक एक करके सारे आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे
mRNA मतलब मैसेंजर RNA। अब देखिए ये क्या करेगा, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये क्या करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इसके पास क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, और ये कहाँ पर फिर लेकर जाएगा, आपके राइबोसोम के पास, ठीक है। और वहीं पर राइबोसोम जब होगा तो वहीं पे क्या होगा, टीआरएनए रहेगा, वही प्रोटीन बनाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो हमेशा याद रखिएगा कोडान के रूप में होता है, और वो जो कोडान होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, मतलब हमेशा 3-3 के जोड़े में, मतलब 3-3 आपको दिखाई देंगे। जैसे हो गया, मान लीजिए एक आपका हो गया एडेनिन, हो गया ग्वानिन, हो गया साइटोस, हाँ यूरेसिल मैंने कर दिया, चलिए ठीक है। फिर ये एक कोडान हो गया, ठीक है। इसी प्रकार फिर यहाँ पे 3 आ जाएंगे, मान लीजिए इसमें मैंने पहले ग्वानिन कर दिया, यूरेसिल कर दिया, साइटोसिन कर दिया। इसी प्रकार ये कोड के रूप में क्या करेगा, अनुवांशिक सूचना को लेकर आएगा। और जब भी आप जेनेटिक कोड जब मैं आपको बताऊंगी तो आप जान लीजिए बस अभी के लिए कि लगभग 64 कोडान होते हैं, ठीक है। लगभग कितने कोडान उपस्थित है, 64 कोडान पाए जाते हैं जो ट्रिपलेट के ही फॉर्म में होते हैं। तो इसमें जो एक मतलब एक कोडान जो होता है वो पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, डीएनए से राइबोसोम तक आनुवांशिक सूचना ले जाता है ताकि प्रोटीन का निर्माण हो सके। mRNA वाज गिवन बाय, जो बात करें अगर टर्म mRNA की, ठीक है, तो किसने दिया था, जैकब एंड मोनार्ड। कब दिए थे, 1961 में, ठीक है। तो याद रखिएगा जैकब और मोनार्ड ने 1961 में इसका नामकरण किया था। mRNA फॉर्म ओनली 5 to 10% ऑफ टोटल RNA इन द सेल। जो आपका टोटल RNA है कोशिका में, जो RNA उपस्थित है उसमें लगभग सिर्फ कितना, 5 से 10% ही सिर्फ आपका क्या पाया जाता है, आपका यही mRNA। कितना, 5 से 10% याद रखिएगा। लेकिन अगर वही बात करेंगे rRNA का तो लगभग 80% प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर फिर बात करें tRNA की तो वो 8 से 10% प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा ये कितना होता है, 5 से 10% होता है टोटल RNA का कोशिका में। कोशिका में क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था, जैसे आप उपस्थिति जान लीजिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर देखा जाए मोस्टली, अगर ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, ये कोशिका है, ये क्या है, सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल, या हिंदी में बोलेंगे कोशिका। तो कोशिका में आपको पता है साइटोप्लाज्म उपस्थित होते हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। फिर बीच में आपने केंद्रक देखा होगा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए जो अगर देखा जाए मोस्टली, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए की बात करें तो मोस्टली डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और थोड़ा सा सम अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियस जस्ट उसका सॉरी मतलब जो आपका आरएनए है जस्ट उसका अपोजिट है। आरएनए क्या है, वो ज़्यादातर इस साइटोप्लाज्म मतलब इसमें दिखेगा, इस सेल में दिखेगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में आपको न्यूक्लियस में दिखाई देगा। दोनों में डिफरेंस है, मतलब मोस्टली डीएनए प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, लेकिन इसमें क्या है, मोस्टली आरएनए प्रेजेंट इन सेल। सेल में भी कहाँ, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। तो इतनी बातें याद रखिएगा। दूसरा है आरआरएनए, जिसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। फुल फॉर्म जरूर सबका याद रखिएगा, ठीक है, सबका फुल फॉर्म जरूर जानिएगा। तो आरएनए का क्या है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब राइबोसोमल है तो राइबोसोमल से ही याद रखिएगा कि राइबोसोम की बात कर रहा है। तो राइबोसोम की बात कर रहा है मतलब ये राइबोसोम का ही निर्माण करेगा, मतलब इसी के जो राइबोसोम बनता है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या होता है, इसी आरआरएनए का, मतलब सबसे ज़्यादा यही भूमिका निभाता है आरएनए को राइबोसोम को बनाने में। तो ये क्या करेगा, फॉर्म्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ राइबोसोम। ये क्या करेगा, राइबोसोम का संरचनात्मक और क्रियात्मक हिस्सा बनाता है। आरआरएनए फॉर्म्स 80% ऑफ द टोटल आरएनए, मतलब टोटल आरएनए का कितना परसेंट होता है, 80% भाग। मतलब अगर बात करें आरएनए में तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आरआरएनए, ठीक है। और इससे कम क्या था आपका, एमआरएनए। थोड़ा सा एमआरएनए से थोड़ा सा अधिक टीआरएनए उपस्थित होते हैं।
और देखिए जो आपका mRNA है उसका लाइफ टाइम भी बहुत कम होता है, मतलब उसकी जो जीवन अवधि है ना वो भी बहुत कम होता है। कुछ ट्रांसलेशन मतलब कुछ थोड़ा सा ट्रांसलेशन करके क्या होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब वो डाई हो जाते हैं। तो जो ये rRNA है ये कितना होगा टोटल सेल का, मतलब टोटल RNA का कितना होगा 80% प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। और लास्ट है इसमें आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे नंबरिंग का प्रॉब्लम हो गया, ये दूसरा टाइप है, ये याद रखिएगा, एक मिनट। ये दूसरा प्रकार है, ठीक है, ये दूसरा टाइप है। इसके बाद आगे है ये तीसरा tRNA है। तो अब tRNA आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। तो देखिए इसमें क्या है, अब T से याद रखिएगा ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर क्या करेगा, जो मैसेज mRNA लेकर आ रहा है उसी के ही सूचना को क्या करेगा, पढ़ेगा, मतलब रीड करेगा, और पढ़कर उसका एंटीकोडॉन बनाकर फिर वो अमीनो एसिड अपने ऊपर वहां पर क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। और याद रखिएगा हमेशा देखिए यहाँ पर आपको जैसे 2 प्राइम दिख रहे हैं, एक आपका यहाँ पे 5 है और एक वहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 2 एंड आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जहाँ पे 3 एंड, जहाँ पे 3 प्राइम एंडिंग आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो ACC, मतलब एडिनोसिन साइटोसिन साइटोसिन। याद रखिएगा कि 3 प्राइम के जो कोडान होते हैं वो क्या होते हैं, ACC, एडिनोसिन साइटोसिन एंड साइटोसिन, और एक आपका होता है यहाँ पे 5 एंड, ठीक है। तो देखिए जब भी आप यहाँ पर देखेंगे ACC ये और ये 5, यहाँ पे इनका ये जो एक एक आपको चैन दिखाई दे रहा है, मतलब एक एक जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं या एक एक बेस जो दिखाई दे रहा है वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। मतलब बाकी आप यहाँ पे देखिए सबकी पेयरिंग है, ये सभी के सभी पेयरिंग में है, लेकिन ये तीनों क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, ब्रिंग्स अमीनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण के समय अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है, ठीक है। tRNA आल्सो कॉल्ड सॉल्युबल RNA। देखिए tRNA का बहुत सारा नाम है, एक होता है सॉल्युबल RNA जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं यस RNA। क्योंकि क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि ये घुलनशील होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको सॉल्युबल RNA भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, एडॉप्टिव RNA। क्यों एडॉप्टिव, एडॉप्टिव मतलब क्या होता है, उसको मतलब क्या करते हैं, एडॉप्ट किए हुए हैं। तो किसको आप यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं ना, मतलब कैरी करते हैं। ये बहुत सारे अमीनो एसिड को क्या करेंगे, कैरी करेंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एडॉप्टिव, आप एडॉप्टिव RNA, ठीक है। तो tRNA को घुलनशील RNA या एडॉप्टिव RNA भी कहते हैं। अब देखिए कितना फॉर्म, मतलब कितना परसेंटेज भाग बनता है, tRNA फॉर्म 10 to 15% ऑफ टोटल RNA प्रेजेंट इन द सेल। अभी मैंने बताया कि जो mRNA था वो 5 से 10% बना रहा था RNA का, ठीक है, मतलब RNA में कम से कम कितने भाग, 5 से 10 भाग आपके थे mRNA, ठीक है। 80% भाग आपका था tRNA, लेकिन 10 से 15% भाग क्या होता है आपका, ये rRNA 80% था और tRNA कितना है, 10 से 15% भाग होता है, ठीक है। अब इनमें देखिए जो आप ये मॉडल देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी बात करें तो tRNA इज अ स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड RNA। आप जान ही रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल टिपिकली 75 to 90, मतलब 75 से लेकर कितने 90 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, मतलब उसमें चैन आपको दिखाई देंगे, दैट फोल्ड इनटू अ कैरेक्टरिस्टिक क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब इसमें जैसे मान लीजिए बहुत लंबी चैन, मतलब कम से कम कितना 75 से 90, आप यहाँ पे देखिए 75 से लगभग 90 न्यूक्लियोटाइड्स की चैन होती है। और ये चैन क्या होते हैं, ये इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं जैसे लगता है कोई एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, और उसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। और ये क्या है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि वो बाद में फोल्ड होकर क्या करते हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर बात करें इस स्ट्रक्चर की तो किसने दिया था, दिस स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट होली इन 1965। मतलब अगर बात करें इस क्लोवर लीफ मॉडल की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
इसको मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है, ये इसी प्रकार संरचना बना लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए आपको यहाँ पर ये एक्सेप्टर आर्म इनको बोलते हैं, ये डी फॉर्म है, ये वेरिएबल आर्म है यहाँ पर, फिर टी साइज सी आर्म है, और ये इसी आर्म के देखिए यहाँ पे एंटी कोडॉन, ठीक है, क्योंकि नीचे यहाँ पे इसके कौन बैठा रहेगा, mRNA बैठा रहेगा, और इस mRNA का जो भी कोडान होंगे उसी का एंटी कोडान यहाँ पर इस साइट पर बनेगा, ठीक है। और इसका मॉडल किसने दिया था, रॉबर्ट होली, कब दिए थे, 1965 में। तो ये हो गए कुछ आरएनए के मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको मैंने यहाँ पर सारे इंक्लूड करा दिए, क्योंकि इससे ज़्यादा एमआरएनए में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। बस इतना है कि कुछ इसका फंक्शन बस जान लीजिए, फंक्शन आप समझ ही रहे हैं क्या कि ये क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहला है ट्रांसफरिंग जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए, फिर असिस्टिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड फॉर्मिंग राइबोसोम। क्योंकि आप अभी मैंने जब तीनों प्रकार बताए हैं तो 3 प्रकार है, तो जाहिर सी बात है तीनों के 3 फंक्शन होंगे। तो पहला आपका हो गया मैसेज लेकर आएगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का डीएनए से, दूसरा क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, तीसरा क्या करेगा, राइबोसोम को बनाएगा। तो ये हो गए किसके, आरएनए के कुछ फंक्शन हो गए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।